तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड एपीओ 2024 की, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आफ्टर इलेक्शन जरूर देखने को मिलेगा और इसमें लगभग 150 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार सुनने में आ रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर कट ऑफ और रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में देखेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं, संभावनाएं ये भी हैं कि सिलेबस इस बार चेंज होगा, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों की कौन कौन से अधिनियम जो है आपके सिलेबस में ऐड हो सकते हैं उत्तराखंड एपीओ में। फिलहाल हम लोग बात करेंगे अभी जो सिलेबस है उस पर, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और कितने कितने नंबर का ये एग्जाम होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो प्री में दो पेपर इसमें होते हैं, एक जीएस पेपर, एक लॉ पेपर। जीएस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी और करंट अफेयर के साथ साथ उत्तराखंड का जीके भी आता है। और ये वेटेज इस बार हो सकता है बढ़ जाए आप लोगों का, मतलब 100 में से 1/3 मतलब 33 आपको, या 30 से 40% आपके उत्तराखंड जीके या फिर एक नॉर्मल जीके के आप लोगों के आ जाए। ठीक है, लास्ट ईयर भी 24-25 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जीके के देखने को मिले थे। तो जैसे पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूरे के पूरे 150 में से 1/3 कर दिया, यानी 50 क्वेश्चन कर दिए। तो उत्तराखंड में एक तो ये चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा ला में आप लोगों के अब तो क्योंकि नए एक्ट ही आएंगे जहां तक पूरी उम्मीद है, तो बीएनएस आपकी और आपके बीएससी एंड आपको बीएनएसएस, ये आपको तैयारी करनी है। परंतु ये कंपैरेटिवली आपको पढ़ना है, मतलब ये आपको आईपीसी के साथ बीएनएस को रिलेट करके आप आपस में पढ़ना है। और साथ में पुलिस एक्ट आता है 2007 वाला, आप लोगों को ये एक्ट आप लोगों को पढ़ना है। तो ये है, हालांकि अभी ऑफिशियल तो यही है अभी तक का जो है, लेकिन उम्मीद है कि अभी क्योंकि नोटिफिकेशन जो अभी इलेक्शन से पहले रुका था आने के लिए, वो सिलेबस को लेकर और दिव्यांगजनों के कोटे को लेकर जो है पीएच कैटेगरी को लिया था। अभी आपने देखा है 2021 वाले पे भी दोबारा से रिजल्ट दिया है उन्होंने 3 कैंडिडेट का पीएच कैटेगरी का, तो उसी को लेकर माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में जो है ये एक रिट जो है डाली गई थी। अब इसमें हो सकता है कि आपके ये नए एक्ट आए, पुलिस एक्ट तो आना ही आना है, साथ में कुछ माइनर एक्ट भी जोड़े जा सकते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, ये भी आप लोगों का माइनर एक्ट भी सिलेबस में डाले जा सकते हैं, प्री एज वेल एज मेंस। मेंस की बात करेंगे, जीएस का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा आपका, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस मेंस में आएंगे। ये आपके 2 लॉ पेपर मेजर होते हैं, लॉ पेपर फर्स्ट, लॉ पेपर सेकंड, और आप लोगों का एक लैंग्वेज का पेपर भी होता है। तो उसी के आधार पर फिर मेंस की जो है आप लोगों की कट ऑफ जो है वो बनती है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 2021 का नोटिफिकेशन था, हालांकि इसकी सभी क्रियाएं 2022 और 23 में पूरी हुई। तो ये इसकी जो कट पोस्ट थी इसमें वो थी 64 वैकेंसी इस पर ये हुआ था। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से 12-13 सिलेक्शन हुए थे, जिसमें अपर्णा अवस्थी भी थी टॉपर, और वो हमारे जीएस बैच का मेंबर थी, प्री और मेंस और इंटरव्यू। अब इसकी जो कट ऑफ लास्ट ईयर में जनरल कैटेगरी की आपको बता दे रहा हूँ, 200 में से 200 में से 124 समथिंग जो है गई थी, 124 मार्क्स के आसपास कट ऑफ। उस साल जीएस का पेपर थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया था। लॉ पेपर वाज वेरी इजी, ये मतलब लॉ का पेपर बहुत बच्चों वाला आया था, लेकिन जीएस के पेपर ने खेल खराब कर दिया था सब, इसलिए कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि आपको प्री निकालने के लिए मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि अगर प्री आपका निकलता है तो आप लोगों को जो टारगेट बनाना है, 100 भले सी वैकेंसी इस बार 2 गुना आ रही है, पर फिर भी आप अपना जो टारगेट है वो 120 प्लस ही रखें 100%। हालांकि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी तो टारगेट कम हो जाएगा, परंतु अपनी अप्रोच आपको 125, क्योंकि पिछले साल लॉ के पेपर में लोगों के 93, 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 में से, बिकॉज वो बहुत ईजी था। जीएस में ही मार्क्स लाने भारी पड़ गए थे। अगर मॉडरेट अगर हम देखें तो अब क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, लोग बच्चे आप कंपटीटर भरते जा रहे हैं, तो इसीलिए अपनी अप्रोच आपको 120 प्लस रखनी है। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है उत्तराखंड में, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये भी आप लोगों को प्लीज़ सारे बच्चों को ध्यान में रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, एंड इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि अभी से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने से, देखो प्री निकलने से सिलेक्शन होगा नहीं, अभी आप डेली ही क्या करें, अभी डेली जो है ना अपने मेंस की तैयारी कर लीजिए। मेंस के लिए, उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हालांकि अभी नए एक्ट आए हैं परंतु टॉपिक्स तो वही है। प्रीलिम्स में थोड़े फैक्चुअल डेटा चेंज होंगे और मेंस में भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा,
परंतु आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप मेंस में जैसे सबसे पहले PYQ इनको पढ़िए और इनको सोल्व करना एक एक करके लिखिए। जैसे मान लीजिएगा आपके तैयार होंगे, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको मेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर BNS और BSc आपका BNSS अपडेट भी होती है तो मेंस के क्वेश्चंस में आपको कुछ ही शब्दों का परिवर्तन करने को पड़ेगा, तो इसलिए तैयारी आपकी पहले हो जाएगी और फिर आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। जैसे लैंग्वेज का पेपर है उसको अभी तैयार कर लीजिएगा, और आपका GS का पेपर है तो भाई उसको भी अभी तैयार कर लो। तो इसको लेकर हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और जो ये फाउंडेशन बैच है हमारा, ये उत्तराखंड APO को ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12 मई से सुबह 8 बजे से। और मम्मी जैन सर इसमें लॉ पढ़ाएंगे, साथ में इसमें पुलिस एक्ट इंक्लूड होगा, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, लाइव क्लास होंगी, और उन क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक होगी, या तो 1 साल या एग्जाम जो भी पहले होगा, लगभग 6 से 7 महीने में से हम आराम से प्री मेंस दोनों करा देंगे। GS पेपर भी, लॉ पेपर भी आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए। और ये फाउंडेशन बैच है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से, इंग्लिश लैंग्वेज का जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर आप लोग को लैंग्वेज वाला पेपर है वो इसी फीस में इंक्लूड होगा। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है और अनलिमिटेड टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कितनी बार भी वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि हम सभी सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिएगा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, फिर उसके MCQ, फिर उसका रिवीजन, और उत्तराखंड के साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे, मतलब उत्तराखंड GK के साथ, क्योंकि वेटेज काफ़ी रहेगा। और मान लीजिएगा IPC को पढ़ना है तो IPC के साथ हम BNS को रिलेट करके पढ़ाएंगे, दोनों एक्टों को रिलेट करके इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग बस आपको क्या करना है, हमारी क्लासेस फॉलो करनी है, हमारे नोट्स फॉलो करने, वीकली आपका ऑनलाइन ही टेस्ट हुआ करेगा ऐप पर, उसको देना है, साथ में हम रिवीजन क्लास लेंगे वो आपको करना है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर आपकी मंडे टू सैटरडे इसमें क्लास होगी करंट अफेयर की, वो 11:30 बजे इस बैच में होगी, तो उसको आपको फॉलो करना है। यानी 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटा डेली इसमें करंट अफेयर होगी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और टारगेट फॉर IQ के जो भी पुराने बच्चे हैं पिछले बैचेस के, मतलब जो 2021 में ज्वाइन थे या पुराने या कोई भी बैचेस के हैं, तो उनके लिए इस फीस में 10% का ऑफ भी हम लोगों ने रखा है। और टोटल जो फीस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम लोगों ने जो टोटल फीस रखी है इसकी वो 10,000 रुपये फीस रखी है। आप इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लॉ पेपर प्री, लॉ पेपर्स दोनों मेंस, लैंग्वेज पेपर प्लस पुलिस एक्ट प्री मेंस प्लस GS पेपर प्री मेंस कंप्लीट आपका होगा। और इसमें प्री की क्लासेस अलग चलेंगी, मेंस की अलग। ये 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं जो लोग, तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्डेड आपके पास चांस है, मतलब रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। यदि लाइव भी पढ़ने तो साइकिल के रूप में आपको दोबारा से लाइव भी हमारे बैचेस चलते रहते, तो उसमें हम लोग करा देंगे। और दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में। और इस बार हमारा मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी टारगेट फॉर IQ से जुड़ेंगे, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन। लास्ट ईयर भी यदि आप लोग देखेंगे तो 12 सिलेक्शन, आई थिंक 13 या 12 सिलेक्शन आउट ऑफ 64 में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी और उनके प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ों को जान सकते हैं। उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाल रखे हैं जो हमारे रिजल्ट का अचीवमेंट था। ठीक है, तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी उत्तराखंड APO की तैयारी में लग रहे हैं। इलेक्शन के बाद जुलाई में होपफुली आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन होगा। थैंक यू।